हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो बस आपका स्वागत है किसी नए ब्लॉग में। तो बस चलो बस थोड़ा एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन पेपर ट्रेडिंग। ओके, तो ट्रेड मिलता है तो लेंगे, तो नहीं तो ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक बड़ा सा फेयर वाले गैप बन रहा है, आपको दिखा क्या? तो बढ़िया तरह से फेयर वाले काम कर चुका है, देखो। एंड गाइस, मैं थोड़ा यहाँ पे ये करता हूँ, रुको 5 मिनट, सॉरी। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कैसे रिएक्ट करता है। रुको 5 मिनट। तो देखो गाइस, प्राइस तो इस 50% पर आना ही था, बट मैंने अभी यहाँ पे देखो, आप ये बड़ा सा कैंडल बना ना फेयर वाले गैप का, तो इसे लाइन खींचने के बाद आपको बाय करना है, सेल करना, उसके पोजीशन लेना। और लेने के बाद तो गैस आप, मैं कंफर्म में 50% के नीचे रखता गैस, मेरे को बताया, मैं 50% के नीचे रखता। आप स्विंग है कहाँ पे, थोड़ा रुको, स्विंग है कि थोड़ा नीचे रखने का गैस, थोड़ा नीचे मतलब यहाँ पे। ओके, ये बन रहा है 1:2 देखा। ओके, तो ये डायरेक्ट अचीव हो जाता, इजीली अचीव होता। तो देखते हैं। और एक मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैं कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। थोड़ा वो प्रूफ बैक टेस्ट भी किया मैंने, बहुत अच्छे से काम भी करता है ऐसे। ओके, थोड़ा रुका और भी दिखाता हूँ आपको। तो कैसे यहाँ पे देखो, ये बंद रहेगा, नहीं देखते हैं, ये अच्छी तरह से बन रहा है। ओके, तो कैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 61% 80 की यहाँ पे प्राइस आया है। ओके, तो प्राइस यहाँ पर क्यों आया है वो देखना बहुत अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैस मैं आपको बताऊँ क्या, यहाँ पे देखो दो दो एक फेयर वाले गैप बन रहा है और एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक किस लिए, देखो एक इम्पल्सिव मूव आया था गैस एक कैंडल में, देखो इसलिए एक बहुत बड़ा कैंडल बनाता है ऑर्डर ब्लॉक का, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। मैं फेयर वाला गैप किस लिए ड्रॉ नहीं कर रहा कि वहाँ पे ड्रॉ करता, बट उसका यूज़ मतलब स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता। थोड़ा को भी ड्रॉ करता हूँ मैं, तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है। मैंने ये बहुत बड़ा कैंडल इसलिए मैं आधे में ड्रॉ करता फिर वाले गैप का। तो रुको 5 मिनट में फिर वाले गैप का स्ट्रैटेजी बताता हूँ, तो अभी लॉन्ग पोजीशन भी बताता हूँ। ओके, तो मैं ट्रेड यहाँ पे मैं ट्रेड लेता और मैं 50% के नीचे रखता। ओके, नीचे रखने के बाद मेरा थोड़ा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होने वाला था वैसे, तो स्विंग हाई देखना पड़ रहा है मेरे को, स्विंग हाई। ओके, तो कुछ रिसेंटली एक स्विंग है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। तो ये आसानी से मेरा 1:2 बन रहा था, बट मैं मानता हूँ कि कितना नीचे मिलता है उतना बढ़िया ना। तो फिर वो लोग हटाते हैं यहाँ से, तो ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। ओके, ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, तो इसमें बहुत अच्छी तरह से बैक टेस्ट किया है हमें, ये बहुत अच्छे से काम करता है। थोड़ा रुको, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, तो लॉन्ग पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे ये तो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये मेरा स्टॉपलेस भी देखो, स्टॉपलेस भी कितना छोटा बन रहा है। और मैं स्विंग है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे ये 1:4 का बन सकता है, मतलब मैं ले नहीं लूँगा। स्विंग का यहाँ पे पीछे भी डायरेक्ट इजीली अचीव होना चाहिए, बस उतना हमारे लिए बढ़िया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेता, कंफर्म मैं यहाँ पर लेता, मैं डायरेक्ट अचीव होने होने हो सकता है ऐसे रहता ट्रेड। ओके, थोड़ा रुको और मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 स्ट्रैटेजी, इसी बेसिस पर देखते हैं बैक टेस्ट अच्छा करता है या नहीं। ओके, देखो मैंने यहाँ पर भी
कल किया था, ये बहुत अच्छी तरह से काम करता भाई। थोड़ा रुको, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो आप, स्विंग लो और स्विंग हाई, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं बनता। थोड़ा रुका, मैं दिखाता हूँ। ट्रेड नहीं बनता तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पे फेयर वाली गैप तो बन रहा ना भाई, दो कंफर्मेशन। फेयर वाली गैप काम नहीं कर रहा तो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है, तो इससे हम कंफर्म हो सकते हैं। तो ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम नहीं किया, तो तुमको तो पता है ना 50%, ये 61% और 78% के नीचे से वहाँ पे टच करके ऊपर जा सकता है मार्केट। ओके, हमने क्या किया है, यहाँ पे फेयर वैल्यू ड्रॉ किया। फेयर वैल्यू के ड्रॉ करने के बाद देखो यहाँ पे फिर भी प्राइस नहीं है, तो हम इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते थे, आपकी मर्जी। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता, सॉरी, ऐसा होता है। हर बार ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, आपको पता ही होगा, आपको बताना हमारा ज़रूर नहीं, तो बता रहा था मैं, हर बार कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गैस। ट्रेडिंग में इतना बढ़िया गैस काम करता है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बेसिस पर ट्रेड लेना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो गैस यहाँ पे देखो आप, इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया, इम्पल्सिव मूव कहाँ से आया भाई। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है भाई, बन रहा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक देखो कितना अच्छी तरह से ये काम कर रहा है भाई। ऑर्डर ब्लॉक देखो, मतलब इम्पल्सिव मूव, मतलब वहाँ से ग्रीन कैंडल ही बनता है, बहुत ही तेज़ी से ग्रीन कैंडल बन रहा है, और बहुत सारे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। ओके, इसलिए इम्पल्सिव मूव कहते हैं। तो मेरे को तो पता है 70%, 61%, 51% के नीचे है तो 61% के ऊपर जाएगा, और 61% भी काम नहीं कर रहा तो 78% आता है, उसके बेसिस पर हम ट्रेड लेंगे। ओके, तो देखो आप, लॉन्ग पोजीशन कहाँ पे आते हैं, तो ये देखो यहाँ पर आता, मैंने ट्रेड लिया होता तो मेरे 80 यहाँ पे रखता मैं स्टॉप लॉस। ओके, थोड़ा सा नीचे, और स्विंग हाई देखो मेरे यहाँ पर रखता मैं, ये 1:4 का मर रहा था, डायरेक्ट 1:4 का मरा था, तो मेरी ईजिली अचीव होता है ईजिली। तो थोड़ा सेल का दिखाता हूँ आपको, रुको 5 मिनट। तो यहाँ पर बन रहा है, आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है आई थिंक मेरे लिए। तो कभी भी सेल साइड का अपना मूव किया तो आपको एक पता होना चाहिए कि ऊपर स्विंग हाई सेलो करना है। यहाँ पे कोई बड़ा सा फेयर वाला गैप बन रहा है, मैंने ड्रॉ किया। ओके, ड्रॉ करने के बाद बहुत बड़ा कैंडल है, इसलिए मैं हाफ में एक लाइन खींचता हूँ, और ये हाथ पे लाइन खींचने के बाद थोड़ा रुको, आपको समझ आए ऐसे खींचना होगा। ओके, तो मैं वहाँ पे 50% है, 50% के ऊपर ही टैप करके मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे का सॉरी। तो अब सेल साइड का मूव लेता हूँ मैं, ऐसे यहाँ पे रखा स्टॉप लॉस में, फिर वाले गया पे थोड़ा सा नीचे, वहाँ पे 61% भी वहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट अच्छे होने के बाद अच्छी हो ऐसे रखता हूँ। और 3 का होना देखो टारगेट, तो ये इजीली अच्छा होता है, 2-3 घंटे में इजीली अच्छा हो सका है टारगेट। 500 रखो, 1000 रखो, तो आपका तीन पार्ट बनते पैसे मनी। तो मेरे को देखा था, थोड़ा रुको, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है, आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो उसके बिना स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता, थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, प्रॉफिट होता है, कोई बात नहीं, मतलब चलता रहता है ऐसा, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। ओके, तो ये ऐप एक बन रहा है, तो बताओ नहीं बन रहा भाई, ये नहीं बन रहा। रुको बस मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक बार एक एक दिन ट्रेड नहीं मिलता भाई, ट्रेड को अवॉइड करने का, क्या बोलते हो भाई।
ट्रेड को अवॉइड करने का। अरे भाई आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। स्विंग लो पकड़ने का भाई, स्विंग लो। ये मैंने स्विंग हाई किस लिए नहीं पकड़ा, मुझको तो मालूम है आगे कहाँ तक जाएगा मार्केट, तो मेरे को पता है एक ही, तो इसलिए मैं वो लिया मैंने। ओके, तो अब बात करते हैं भाई इम्पल्सिव डाउन साइड का मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इम्पल्सिव मूव डाउन साइड, तुमको इतने सारे रेड कैंडल कहाँ पे दिख रहे हैं? तो ये देखो यहाँ से स्टार्ट होना का, यहाँ से गिरा मार्केट, बहुत गिरा। तो उसके पहले ग्रीन कैंडल दिखा आपको, वहाँ से आप एक ऑर्डर बैग बन रहा है, बहुत अच्छे से ऑर्डर बैग बड़ा ऑर्डर बैग बन रहा है। तो वहाँ से तो तो देखो वहाँ पे ऑर्डर पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो रुको सेल का साइड देते हैं, मैंने इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मार्केट आया तो मैं लिमिट ऑर्डर लेकर रखने का भी। तो देखो मैंने यहाँ पे सेल से पोजीशन लिया। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, 78% के थोड़े ऊपर। और स्विंग हाई कहाँ पर है भाई, थोड़ा सा नीचे। तो 1:3.5 का मन रहता है, देखो आप डायरेक्ट 1:3 भी पकड़ सकते हो। तो बस ये मार्केट मेरे को प्रॉफिट देता है। कैसे देता है आपको बताऊँ मैं। तो मैं यहाँ 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 ले आया था मैंने टारगेट, इसको तो मेरे को तो पता है अभी अचीव हुआ है टारगेट। ओके, तो बस आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे लगी आप यूज़ कर सकते हो, मैं इसी बेसिस पे यूज़ करता हूँ। तो बहुत पर प्रॉफिट भी किया हूँ। एक कल थोड़ा लॉस हुआ था, 2 लॉस हुआ था, एक प्रॉफिट होता, कोई बात नहीं। ओवरऑल ब्रेक इवन में आ चुके कल हम, तो ओवरऑल प्रॉफिट में हम। अभी मेरा फिलहाल पोर्टफोलियो ग्रीन है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा इस, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।